हमारा देश फूले फाले, बहे नैनों से अमृत की धार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, की प्यारा देश फूले फाले। मिला है इशारा समय अच्छा नहीं है, मिला है समय अच्छा नहीं है। बोत है सवार लोग सुनते नहीं है, भूत है सवार लोग सुनते नहीं है। कहीं नहीं आना डूबे मजेदार, हमारा देश फूले फाले, कहीं नहीं आना डूबे मझधार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, की प्यारा देश फूले फाले। होगा नरसंहार सुन के हृदय कांपता है, होगा नरसंहार सुन के हृदय कांपता है। भारी भयंकर दृश्य नैन भापता है, भारी भयंकर दृश्य नैन भापता है। कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फाले, कैसी होगी ये कुदरत की मार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, की प्यारा देश फूले फाले। दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा, दुखों का पहाड़ जब टूट ही पड़ेगा। त्राही माम जग में मचेगा, त्राही माम जग में मचेगा। दुखों की ये बदली दो तार, हमारा देश फूले फाले, दुखों की ये बदली दो तार, हमारा देश फूले फाले। के प्यारा देश फूले फाले, की प्यारा देश फूले फाले। चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी, चारों तरफ प्रभु के जब भीड़ लग जाएगी। इन्हीं को निहारने की ओर मच जाएगी, इन्हीं को निहारने
दासाओं से मचेगा जब क्रंदन, आर्थिक दासाओं से मचेगा जब क्रंदन। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फले। याद आएंगे प्रभु बारंबार, हमारा देश फूले फले। के प्यारा देश फूले फले, की प्यारा देश फूले फले। पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं, पापी गुनहगार हम भी यही चाहते हैं। बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते हैं, बार बार दया की भीख प्रभु से मांगते
जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव प्रभु का पावन नाम जय जय गुरुदेव मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा मुझे जय भक्त दान काल दुख बहुत दिया मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया मेरी तड़प उठी मान दरस को तरस रहा मेरी तड़प उठी मान दरस को तरस रहा बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहाव बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहाव सुरती भी गए अमीर धार तन मन होए हरा मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मैं नीच रमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी बिनती सुनो दर प्यार घटे उमगाओ दया मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी
दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी, धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 25 जनवरी 2020 को सिकट के आप भोले भाले ग्रामीण वासियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की कृपा हुई, मेहरबानी हुई कि आज आप को सत्संग सुनने का अवसर मिला। देखो, आप लोग धार्मिक हो, गांव के सीधे साधे लोग हो। अगर आप धार्मिक न होते तो धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए न आते। तो आप धर्म कर्म का संदेश कथा भागवत के रूप में, चाहे प्रवचन के रूप में जगह जगह पर सुनते रहे होंगे, लेकिन सत्संग आपको कम मिला होगा, क्योंकि अब इस वक्त पर सत्संग कहीं कहीं होता है। लेकिन पहले के समय में बराबर सत्संग होता रहता था, और जब सत्संग होता रहता था तब गृहस्थ को पूरी जानकारी रहती थी कि घर में कैसे रहा जाए, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से परहेज किया जाए कि जिससे रोग न आए, किस तरह का व्यवहार किया जाए कि जिससे झगड़ा झंझट न हो, किस तरह से रुपया पैसा कमाया जाए कि जिसमें बरकत हो जाए, कमी न पड़े, किस तरह से पूजा पाठ किया जाए कि ये देवता खुश हो जाएं और समय पर जाड़ा होने लग जाए, समय पर गर्मी होने लग जाए, समय पर बरसात होने लग जाए। धरती ये खुश हो करके अन्न इतना दे दे कि हमारा भी पेट भर जाए और हम दूसरों का भी पेट भर दें। आप समझो, हवा उतना ही चले कि जितना लोगों को ज़रूरत है, आंधी तूफान न आवे। आप समझो, बारिश उतनी ही हो जितनी ज़रूरत पड़े। आप समझो कि यानी गर्मी उतनी ही पड़े जितनी ज़रूरत है। तो इन चीज़ों की सारी जानकारी पहले के समय में सत्संग में लोगों को मिलती थी, लेकिन अब सत्संग नहीं मिलता। अब तो कथा भागवत होता रहता है, प्रवचन होता रहता है, लेकिन सत्संग नहीं होता। देखो, सत्यनारायण की कथा में वही कन्या कलावती साउथ बनिया की कहानी सब लोग सुनाते हैं, चाहे वो गुजराती भाषा में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो मराठी में हो, लेकिन जहाँ भी होता है वही कहानी सुनाई जाती है। राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, महाभारत की कथा हो, या और किसी महापुरुष का इतिहास हो, अपने अपने भाषा में भले कोई समझावे, लेकिन बताता वही है। अब आप ये समझो कि मनुष्य शरीर के बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि मनुष्य शरीर
हमको मिला क्यों और ये कैसे बना, किसने बनाया, इसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। आपको समझना चाहिए ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला, जिस काम में आप लगाए हुए हो उस काम के लिए ही नहीं मिला है। आप शरीर से क्या काम करते हो? खाने का काम करते हो, आप शरीर से कमाने का काम करते हो, शरीर ढकने के लिए आप कपड़े का इंतजाम करते हो, इस शरीर को गर्मी और ठंडी से बचाने के लिए आप मकान बनाते हो। जो कुछ भी आप करते हो शरीर के लिए ही करते हो, और शरीर के लिए करने के काम को आप लोग अपना काम कहते हो कि भाई मैं अपने खाने का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं पहनने का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, मेरा घर बन रहा है। लेकिन ये आपका काम नहीं है। अगर ये आपका काम होता तो सोचो आप कि आप दुखी क्यों रहते। आप बहुत कोशिश करते हो, सुख की इच्छा रखते हो, सुख का काम करते हो, लेकिन सुख नहीं मिलता है। यही गृहस्थ आश्रम, यही घर पहले कभी स्वर्ग जैसा था। कोई झगड़ा झंझट नहीं, कोई बीमारी नहीं, एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। बहुत कोशिश आदमी करता है लेकिन तकलीफें नहीं दूर होती हैं। तो मोटी बात आप ये समझो, ये मनुष्य शरीर आपको किसने दिया? आदमी इस मनुष्य शरीर को नहीं बना सकता है। बनता तो बच्चा स्त्री पुरुष के संपर्क से ही, लेकिन मसाला उसके पास ऐसा नहीं है आदमी के पास कि जान इसमें भर दे। आपके रूप का, आपके रंग का, जैसा आप कपड़ा पहनते हो इसी तरह से कोई फोटो तो कोई मूर्ति तो आपका बना सकता है। पत्थर की, मिट्टी की, प्लास्टिक की मूर्ति तो बना सकता है, लेकिन उसमें जान नहीं भर सकता है। तो यह कहाँ तैयार होता है? पिंड माँ के पेट में होता है। और परमात्मा भगवान जिसको कहते हो, उसकी दी हुई ताकतों से माँ के पेट में बनता है। 9 महीने में ये माँ के पेट में बन करके तैयार होता है। अब आप ये समझो कि जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हुए हो, सभी लोग एक दिन माँ के पेट में थे। किस हालत में थे? जैसे पेड़ों के ऊपर आपने देखा होगा एक दादुर पक्षी होता है, गादुर पक्षी होता है, वो ऐसे उल्टा लटका रहता है, उसी तरह लटके हुए थे। मुंह में ये जो संडास जिसको कहते हो, पेशाब कहते हो, ये बिल्कुल भरा हुआ था। माँ के पेट की आग गर्म कर रही थी, तो माँ के पेट में बड़ी तकलीफ थी। माँ के पेट में पिछले जन्म में कहाँ थे ये भी दिखाई पड़ता था। तो बहुत समझो कि कष्ट था। उस समय पर भगवान से ही प्रार्थना करते थे कि अब हमको बाहर निकालो, बाहर निकालो। हम समर्थ गुरु करेंगे, रास्ता लेकर के दिन रात भजन पूजन करेंगे। अब हम माँ के पेट रूपी नरक में नहीं आएंगे। प्रभु मेरे ऊपर आप दया करो, कृपा करो। तो जल्दी से उसने बन, लेकिन 9 महीना तो रहना ही पड़ा। अब जब आप क्या समझो बाहर आए तो देखो हर किसी के अंग सही ढंग से जैसे आप लोग बैठे हो नहीं बन पाते हैं। किसी की उंगली छोटी हो जाती है, किसी पैर छोटा हो जाता है, किसी का हाथ छोटा हो जाता है, किसी की आँख छोटी हो जाती है, किसी की एक आँख बनती ही नहीं है, किसी को सुनाई ही नहीं पड़ता, जन्म से दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब उस मालिक की विशेष दया कृपा होती है तभी ये आँख, कान, हाथ, पैर सही ढंग से बनने वाला शरीर मनुष्य को मिलता है।
तो आप भाग्यशाली हो कि आपका हाथ पैर आँख कान, आपका दिल दिमाग सब सलामत है और आपके ऊपर उस मालिक की कृपा हुई कि उसने आपको मनुष्य शरीर दे दिया। लेकिन अब इस शरीर के पाने का मतलब समझो, शरीर किस लिए दिया? कि शरीर को चलाने के लिए खाने का इंतजाम कर लेना, इसको ढकने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लेना, रहने के लिए मकान का इंतजाम कर लेना। लेकिन जो यह हमारी अंश जीवात्मा है, इसको तुम जगा करके अब मेरे पास वापस पहुंचा देना। देखो ये जो शरीर है, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व बताए गए उसी का बना हुआ है। और इस शरीर को चलाने के लिए यहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसने इन चीज़ों को पहले से ही बना करके रखा है। हम आप पैदा हुए नहीं कि ये चीज़ें हमको आपको यहाँ बनी हुई मिली और उसी से ये यानी समझ लो कि शरीर चल रहा है। जब समय पूरा होता है, वक्त पूरा होता है और ये शरीर को जो चलाने वाली ताकत परमात्मा की अंश जीवात्मा जब निकलती है, प्राण जब निकलते हैं, तो यह तत्व सब इसी में विलीन हो जाते हैं। यानी समझो इसके अंदर जब तक ये जीवात्मा है तब तक इस शरीर की कीमत है, और ये जीवात्मा परमात्मा की अंश जब निकल गई तब इसकी कोई कीमत रह जाती है? 2 घंटे भी घर में मरे हुए आदमी को यानी रखते नहीं हैं, रखने नहीं देते हैं पड़ोसी। कहते जल्दी करो, ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी हीरा जैसी काया को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। यहाँ इतने आदमी बैठे हैं, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो थप्पड़ मारेगा। नालायक कहीं के मिट्टी है, ये हीरा जैसी काया तो इसको मिट्टी लग रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद सब लोग इसको मिट्टी ही कहते हैं। तो ये सब शरीर की कीमत तब तक है जब तक ये जीवात्मा है। अब आप ये समझो, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही अगर सब कुछ आप करते रहे तो आपका समय निकल जाएगा। जो वक्त आपको मिला है, सांसों की जो पूंजी आपको मिली है, ये खर्च हो जाएगी। और जब ये सांसों की पूंजी खर्च हो जाएगी तो ये जो जीवात्मा है, ये कर्म के अनुसार सजा पा जाएगी। देखो इस वक्त पर आदमी को सजा नहीं मिल रही, कोई कुछ भी करे। हाथ जो उसने अच्छा काम के लिए दिया है, आप अच्छा करो या बुरा करो, कुछ समय के लिए आज़ाद हो। पैर से आप अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, आप आज़ाद हो। आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, आप आज़ाद हो। कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, आपको स्वतंत्रता है, आज़ादी है। लेकिन अगर महात्माओं की बातों को नहीं माना, सत्संग के वचन को नहीं पकड़ा और आप शरीर से अपनी आदत पर पाप करते रहे, अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो अंत दुखदाई। देखो जो मौसम के बदलाव से या खाने पीने की बदपरहेजी से रोग हो जाता है, वो तो दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन कर्म रोग भोगना पड़ता है। जैसे आपने कोई अच्छी चीज़ खा लिया, आपके मन को भा गया और आप ज़्यादा खा लिए तो वही नुकसान कर जाता है। पेट खराब हो जाता है, दस्त आने लगता है, पतली लैट्रिन आने लगती है, तो दवा लेते हो ठीक हो जाता है। अभी बहुत ठंडी पड़ने लग जाए या इधर गर्मी है आपके और आप कहीं ठंडी जगहों पर चले जाओ तो ठंडी का असर हो जाएगा, तो जुकाम हो जाएगा।
बुखार हो जाएगा तो दवा ले लोगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शरीर से पाप किया, अगर आपने बुरा कर्म किया शरीर से, तो उसकी सजा शरीर को ही भोगनी पड़ेगी। बहुत से लोगों को तो ये रहता है, मार के ले आओ, लूट के ले आओ, कूट के ले आओ, दिल दुखा के ले आओ, ठगी करके ले आओ, रुपया पैसा ले आओ, पैसा रहेगा तो हमारा यानी समझो कि कोई भी तकलीफ यानी हमको नहीं हो पाएगी, तकलीफ से हम बचे रहेंगे। पैसे वाले लोगों को रहता है कि हम तकलीफ को खरीद लेंगे, यानी तकलीफ हमारे पास भी आएगी, सुख को हम खरीद लेंगे, तकलीफ हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना कि अरे बढ़िया इलाज करा लेंगे, अच्छे अस्पताल में हम इलाज करा लेंगे। इलाज भी होता है, अच्छा पैसा वसूलते हैं अस्पताल वाले, हेलीकॉप्टर भी रखते हैं, दरवाजे पर ही मरीज को उठा करके उड़ा करके ले जाते हैं। दिल्ली जैसे यानी समझो शहर में ऐसे भी अस्पताल हैं कि जिसके छत पर ही हेलीकॉप्टर उतर जाता है, मरीज उतार लेते हैं हेलीकॉप्टर पर से, आदमी वहाँ खड़े रहते हैं, यानी स्ट्रेचर लिए हुए लेटा करके ले जाते हैं। ऐसे कमरे में इलाज शुरू होता है जिसमें करोड़ों रुपए की मशीनें लगी रहती हैं, नाक में लगा दिया, कान में लगा दिया, मुंह में लगा दिया, इधर अंगों में लगा दिया, और एक दो डॉक्टर, 4-6 डॉक्टर आते हैं, जांच करते हैं, एक एक चीज के विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं होते हैं, और सब मिलकर के वो मीटिंग करके दवा लिखते हैं। अब दवा खिलाया, थोड़ी देर तो दर्द में कमी रही, लेकिन उसके बाद फिर दर्द बढ़ गया, फिर दर्द बढ़ गया। बोले भाई अब क्या करें? तो ये हुआ विदेश से दवा मंगाओ, पैसे के बल पर दूसरे देश से दवा आ गई, या स्पेशल जहाज आ गया, डॉक्टर आ गए, दवा खिलाया, इंजेक्शन लगाया, थोड़ी देर दर्द में आराम रहा। विदेश के डॉक्टर ने कहा घबराओ नहीं, अभी 2 घंटा आराम से सोएंगे, और इंजेक्शन लगा के चला गया। लेकिन 1 घंटा भी नहीं बीता और फिर चिल्लाया, रोया, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, बहुत तकलीफ है। अब आप सोचो कि वो भी परेशान हो गया कि कौन सी दवाई दें, बढ़िया से बढ़िया दवाई लाया और इलाज किया, लेकिन तकलीफ नहीं गई। तो वो क्या है? कर्मों की है सजा। शरीर से पाप किया, दूसरे को मारा, काटा, तड़पाया, तो तड़प पैदा होगी कि नहीं होगी? देखो जानवरों के बच्चे होते हैं, तो जानवर के जो बच्चे होते हैं उनको वो जो उसकी माँ होती है, जैसे बच्चियों माताओं आपको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसे उसको भी प्यारे होते हैं। आप लोग शहर में गए होंगे तो रोड पर जब जाते हो शहर की तरफ, या एक जगह से दूसरी जगह रोड की तरफ जाते हो, तो कहीं कहीं देखो कि कुटिया होती है, वो गाड़ी की तरफ दौड़ती है, मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। क्यों करती है? क्योंकि कोई मोटरसाइकिल वाला उसके बच्चे को कुचल कर चला गया, गाड़ी वाला कुचल कर चला गया, इससे वो नाराज हो जाती है कि देखो हमारे बच्चे को कुचल दिया। अब उसको इतना ज्ञान नहीं होता है कि इसी ने कुचला या वो दूसरा था, क्योंकि गाड़ी उसी तरह की थी, मोटरसाइकिल जिससे कुचला गया उसी तरह की थी, तो उसको ज्ञान नहीं होता, बुद्धि नहीं होती है। बाकी काम सब जो आदमी करता है वही वो भी करते हैं, खाते हैं, आप फिर समझो बच्चा पैदा करते हैं, आप समझ लो कि आँख, कान, नाक,
अंग उसके भी होते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका 4 तत्वों का शरीर होता है, मनुष्य का 5 तत्वों का होता है, इसलिए बुद्धि नहीं होती है। आप ये समझो कि जैसे प्यारा जानवरों का बच्चा होता है, जैसे प्यारा आपका बच्चा आदमियों का होता है, ऐसे जानवरों का भी प्यारा बच्चा होता है। आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो आप कहोगे कि हाथ काट देंगे इसका। हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और उसके बच्चे को जब काटोगे तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? देखो, बकरी पालते हैं और बकरी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह से प्यार करते हैं, खिलाते हैं, सहलाते हैं, लेकिन अज्ञानता में या जवान के स्वाद के लिए उसको काट देते हैं और काट करके उसके मांस को शरीर के अंदर रख लेते हैं। ये मानव मंदिर जो भगवान ने भजन के लिए बनाया, इसको गंदा कर लेते हैं। आप देखो, पूजा पाठ भी होता है, धूप आरती भी होती है, आप ये समझो हवन यज्ञ भी होता है, लोग जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, लेकिन देवता खुश नहीं होते, तकलीफ नहीं जाती है। कारण क्या है? कारण यही है कि ये मंदिर ही गंदा है, जहाँ से सब कुछ किया जाता है, तो वो कैसे स्वीकार करेगा? कैसे अनिष्ट का फल वो देगा? आप कहीं दफ्तर में जाओ, दरख्वास्त दो, आप समझो प्रार्थना करो, लेकिन सुनवाई न हो तो दरख्वास्त का मतलब क्या निकलेगा? इसलिए आपको समझना चाहिए कि प्रार्थना ऐसी हो उस मालिक से कि जो वो स्वीकार कर ले, उसका फल दे दे। तो फल क्यों नहीं मिलता है? मंदिर आप बनाते हो मिट्टी और पत्थर का, और वहाँ पर अगर कोई ले जाए मुर्दा मांस डाल दे तो पूजा पाठ करोगे? नहीं करोगे, कहोगे ये जगह गंदी हो गई। ऐसे ही जब इस गंदे मंदिर से जिसके अंदर मुर्दा मांस डाल लिया तो वो प्रार्थना कैसे स्वीकार करेगा, कैसे उसका फल देगा? इसलिए इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को जिनको जानकारी नहीं है, वो तो कहते हैं भाई हमारे दादाजी भी मांस खाते थे, पिताजी भी मांस खाते थे, सब लोग मांस खाते हैं, सब लोग अंडा खाते हैं, तो हमको भी खाना चाहिए। अब आप समझो कुछ लोग जिनको जबान का स्वाद मिल गया उस तरह का, वो उसके बस खाते हैं। तो जानकारी जब हो जाए तब आप ये समझो कि नहीं खाना पीना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, सबके ऊपर दया रखना चाहिए। आप ये समझो कि शरीर के सुख के लिए, जबान के स्वाद के लिए हिंसा हत्या नहीं करना चाहिए। और अगर अज्ञानता में होता है तो भी, अन्य समय जो न जानकारी में होता है तो भी असर तो आता ही आता है। चाहे आप जान करके जहर खाओ और चाहे अनजान में जहर खाओ, लेकिन आप ये समझो उसका असर तो आना ही आना है। अब आप ये समझो कि डॉक्टर को पता लग जाए कि ये जानकार था, लेकिन ये देखो नशे की चीज़ों का इस्तेमाल किया। अब डॉक्टर भी उतना ध्यान नहीं देता है, और डॉक्टर के पास कोई नशे का सेवन करके जाए, कहे डॉक्टर साहब हम नशा नहीं करते हैं, लेकिन हमको किसी ने शरबत में डाल के पिला दिया, किसी ने हमको खिला दिया, तो ज़्यादा जोर देता है बचाने के लिए। तो समझो कुछ चीज़ें जो अनजान में होती हैं उसकी तो माफ़ी हो जाती है, और जान करके जो करता है उसकी माफ़ी नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक ये शरीर रहता है तब तक किए हुए कर्मों की सज़ा मिलती है। कुछ पिछले जन्म के रह जाते हैं, उसकी भी सज़ा इसी से भोगनी पड़ती है। और जब ये शरीर छूट जाता है तब इसके अंदर जो जीवात्मा है उसको सज़ा भोगनी पड़ती है। आप ये समझो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, पंडित, मुल्ला, पुजारी सब फेल हो जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ निकल गई कि जिससे ये शरीर बेकार हो गया? आप समझो ऑपरेशन करके
शरीर के पुर्जे को तो बदल लेते हैं, लेकिन क्या चीज निकलती है उसको रोक नहीं पाए। वो तो निकलना ही निकलना है, कैसे जाती है कहाँ से जाती है यह तक नहीं देख पाए, क्योंकि इतनी छोटी है ये जीवात्मा जो परमात्मा की अंश कही गई कि इन बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है वो। आप समझो यही जीवात्मा जो हमारे आप के अंदर है, यही जीवात्मा हाथी में भी है, घोड़ा में भी है, ऊंट में भी है, चींटी में भी है, चींटी से जो छोटे कीड़े हैं उनमें भी यही है। अब आप सोचो कि बहुत से कीड़ों को तो आप देख नहीं पाते हो, तो उनकी आत्मा को कैसे देखोगे, अपनी आत्मा को कैसे देखोगे। तो ये जीवात्मा बहुत छोटी, ये परमात्मा की ये अंश है, इसको फिर सजा भोगनी पड़ती है। अब आप ये समझो जैसे समय नज़दीक आता जाता है तैसे तैसे तकलीफ बढ़ती जाती है। आप इसमें देखो कुछ लोग 65-70 साल की उम्र के हो, 75 साल की उम्र के हो, लेकिन अब आप सोचो कि जब आप जवान थे, 18-20 साल के थे, 25 साल के थे, तो कितनी ताकत थी और कितना आप समझो काम करते थे और कितनी मेहनत करते थे। लेकिन अब कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, असर होने लगता है। देखो आप लोग गांव में रहते हो तो अस्पतालों में तो डॉक्टर रहते हैं, वो जांच करके बताते हैं कि अभी आदमी नहीं बचेगा, लेकिन गांव के आदमी पैर छू करके और बता देते हैं कि पैर ठंडा पड़ने लगा। हाथ पर हाथ रखते ही ऐसे बता देते हैं अब इनसे घर से बाहर निकालो, अब ले चलो सब बाहर लेटाओ, अब इनका बचना मुश्किल है। आप सोचो कि जिस घर को बनाया और कहा मेरा घर मेरा घर मेरा घर, उसी घर से बाहर निकाल देते हैं। कितना बढ़िया घर बनाया, कितना सजाता संवारता रहा, लेकिन घर से बाहर निकाल देते हैं। आप ये समझो पता लग जाता है, तकलीफ शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों को तो आखिरी वक्त पर इतनी तकलीफ हो जाती है कि सेवा करने वाले भी यानी समझो अंदर अंदर में ये सोचने लगते हैं कि अब ये चले ही जाते तो ठीक था। बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर अंदर में भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि अब हम भी हार गए सेवा करते करते, और यह भी थक गए अब अपने जीवन से, अब इनको उठा लो तो ही अच्छा है। कोई बीमार पड़ता है तो आपके बिरादरी में समाज में कोई बीमार पड़ता होगा तो जाते होगे देखने के लिए, रिश्तेदारी में जाते होगे देखने के लिए, और लौट करके जब आते होगे तब घर के लोग पूछते होंगे, तब कहते होगे भाई अब क्या बताऊं, अब इस हालत से अच्छा तो चले ही जाते हैं, क्योंकि लेटे लेटे एक तरफ कट गया, दूसरी तरफ जब पलटे तो लेटे लेटे या सड़ गया कट गया, पलट नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते हैं, दूसरे को यानी संडास पेशाब कराना पड़ता है, चले ही जाते तो ठीक था। तो समझो कि बुढ़ापा आने से आते आते ही शरीर को तकलीफ शुरू हो जाती है, और अगर बुरे कर्म बने तो वही लोग जो बुरा कर्म बना करके मार काट करके लूट करके लाए, बच्चों को खिलाते रहे, वही बच्चे यानी सेवा नहीं करते हैं। वो तकलीफ अलग होती है कि इन्हीं के लिए सब कुछ किया, इनको हम अपना समझते रहे और ये हमारा कुछ नहीं ध्यान देते हैं। मैं तो बोलता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, और ये कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो वो तकलीफ और शरीर के बुढ़ापे की तकलीफ, और आप ये समझो आखिरी वक्त जब आता है तो यानी समझो इस जीवात्मा को हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मार मार करके, खींच खींच करके, झुलसा करके, तो बड़ी तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकती है। देखो मरते हुए आदमी को आपने देखा होगा अपने गांव में, किसी किसी को बहुत तकलीफ होती है, रोता है, चिल्लाता है और ऐसे कहने लगता है देखो ये मार रहे हैं, ये काट रहे हैं, देखो ये हमारी तरफ आ रहे हैं, ये हमको झुलसा रहे हैं। आप समझो काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है, कोई भी बचा ले,
लेकिन उस वक्त पर कोई बचा सकता है? जवान लड़का पहलवान खड़ा हो, घर के लोग खड़े हों, रिश्तेदार खड़े हों, अच्छे अच्छे ओहदे वाले आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, समाज के बिरादरी के लोग हैं, खड़े हों, लेकिन कोई बचा सकता है? उनसे कोई नहीं बचा सकता। आप ये समझो कि इस प्राण पखेरु को यानी समझो कि निकाल करके ले जाते हैं। कहा ना, आस पास योद्धा खड़े और सभी बजावे गाल और महल से हमको ले चलो, ऐसे उपकार कराए। तो कांटेदार तार में बांध करके खींचते हुए घसीटते हुए ले जाते हैं। तो ये शरीर तो छूट जाता है, पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा होता है, उसमें बंद करके और यमराज के सामने ले जाते हैं, पेश करते हैं। उसके पास सारा लेखा जोखा जिंदगी का होता है। आप भले कहो कि आंख बिटा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपके किए कलाए कराए को यानी वो सब कुछ देख रहा है। उसके जो दो दूत पैदा होते समय एक दाहिने कंधे पर एक बाएं कंधे पर बैठा दिए गए, ये सब लिखते रहते हैं। अब आप कहोगे दो दूत क्यों बैठाए गए? जब वो सोते नहीं हैं, उनका पेन खराब नहीं होता है, उनकी स्याही नहीं खत्म होती है, उनका कागज नहीं खराब होता है, तो दो क्यों बैठाए गए? एक ही बैठा देते तो लिखता रहता। आप ये समझो कि जब आप संडास जाते हो, मलत्याग करने जाते हो, जिसको लेट्रिन कहते हो, तो दाहिने कंधे का दूध उस समय हट जाता है, लेकिन बाएं कंधे का कभी नहीं हटता है। अब आप ये समझो कि लेट्रिन में कोई अच्छा काम क्या करेगा? आप ये समझो खराब काम वहाँ भी करता बैठता है, लेकिन अच्छा काम वहाँ कोई नहीं करता है। लेट्रिन में कोई पूजा पाठ करेगा कि यज्ञ करेगा कि दान पुण्य करेगा? लेट्रिन में क्या करेगा? उस कमरे में क्या करता है? जैसे शमशान घाट पर नहीं कुछ किया जाता है, ऐसे उसमें क्या करता है? तो आप ये समझो, लेकिन बुरा कर्म हर जगह आदमी कर डालता है, तो वो सब लिखते रहते हैं, और जब समय पूरा हो जाता है तब ले जाते हैं, पेश कर देते हैं। समय सबका पूरा होता है। इस धरती का नियम यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। चाहे कोई राजा हो, महाराजा हो, सेठ हो, साहूकार हो, चाहे अच्छे से अच्छा वैद्य हकीम हो, डॉक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जो हो, सबको यानी ये शरीर खाली करना पड़ता है। इस धरती का नियम ही यही है। तो आप ये समझो कि जब समय पूरा होगा तो सबका हिसाब होगा और वहाँ पेश होना पड़ेगा, और जब जाओगे वो देखेगा तो सजा बोल देगा। वहाँ कोई वकालत नहीं चलती है। यहाँ कोई मुकदमा आपके ऊपर कायम हो जाए, रिपोर्ट दर्ज हो जाए, तो आप वकील रख करके और आप समझो कि बरी हो सकते हो, शोर सिफारिश लगा करके आप छूट सकते हो। लेकिन वहाँ कोई वकील नहीं मिलता है, वहाँ कोई शोर सिफारिश नहीं चलती है। वहाँ एक कानून चलता है, एक नियम चलता है कि इनको ले जाओ, सजा दो। अब जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी हिसाब से सजा मिलती है। मारते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, झुलसाते हैं, नरकों में डाल देते हैं। मल का नरक अलग है, मूत्र का अलग है, खून का अलग है, मवाद का अलग है, मूर्तों का अलग है, कांटों का अलग, बहुत नरक है। एक दो बहुत नरक हैं। उनमें आप समझो रहने के बाद, और फिर ये जो देखो मुर्गा मुर्गी भैंसा बकरा, ये जो समझो लेट्रिन के ये कीड़े, ये सब यानी क्या हैं? ये सब योनियाँ हैं, इनमें डाल देते हैं और इसी में भटकते रहो। दिन भर में सैकड़ों बार मरो और सैकड़ों बार पैदा हो। देखो बरसात में पतंगे उड़ते हैं, कीड़े, जब लाइट लगती है और तुरंत पैदा हुए तुरंत मर जाते हैं। इसी तरह से जन्मते रहो, मरते रहो, पीड़ा झेलते रहो। आप समझो कि आप तो अपने बच्चे को देखते हो, जब पैदा हो रहा है तो रोता हुआ है, आपको ये पता चल जाता है
कि भाई आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, रोता है, तब पता चलता है उसको तकलीफ है, लेकिन उनको भी तकलीफ होती है। वो जब मरते हैं तो देखो कीड़े ऐसे छटपटा के मरते हैं, ऐसे देखो किसी कोई जो मच्छर मरा, कोई भी कीड़ा मरा, उस समय उसको भी तकलीफ होती है, और होते समय भी तकलीफ होती है। तो आप ये समझो ये सब तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद गाय और बैल की योनि के बाद फिर 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन प्रेमियों, यह जो मनुष्य शरीर आपको मिला, देवता इसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि कुछ समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देते। अब आप ये समझो, उनका समय निश्चित है, उनकी सीमा निश्चित है। जब समय पूरा हो जाएगा तो स्वर्ग और वैकुंठ से उनको भी यहाँ मृत्युलोक में आना पड़ेगा, पूरी छेड़े मृत्युलोक है। लेकिन आप अगर चाहो तो आप अपनी आत्मा को उससे भी ऊपर जो लोक हैं, स्वर्ग और वैकुंठ से ऊपर लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, आप समझो महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, आप वहाँ भी पहुँचा सकते हो। सबके अंदर वही मालिक की अंश जीवात्मा है, परमात्मा के अंश सबके अंदर में है, आप पहुँचा सकते हो। लेकिन ये कब संभव होगा? जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा। तो रास्ता बताने का काम कौन करता है? कोई भी काम सीखना होता है तो किसी से सीखना पड़ता है, जिससे सीखते हो उसको गुरु कहते हो। लकड़ी का काम सिखा दे, लोहे का सिखा दे, कोई घड़ी बनाना सिखा दे, कालीन बनाना सिखा दे, तो कहते हो ये हमारे गुरु हैं। कोई काखा गागा पढ़ा दे, ABCD पढ़ा दे, तो कहते हैं हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमको सिखाया, बताया, रास्ता बताया, ये हमारे गुरु हैं। लेकिन गुरु अलग अलग होते हैं। आप समझो कि माता पिता को भी गुरु बताया गया, क्योंकि बहुत सी जानकारी यानी तो माता पिता ही बच्चों को देते हैं। आप ये समझो कि जो और पहचान कराते हैं, अन्य चीज़ों का पहचान कराते हैं, उनको भी गुरु बताया गया। आप ये समझो ये जो पढ़ाते हैं, चाहे गुजराती हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी हो, उनको भी गुरु कहा जाता है। आप ये समझो कि सदगुरु किसको कहा जाता है? यानी जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। ये परमात्मा के अंश जीवात्मा परमात्मा तक पहुँचाने का रास्ता जो बताते हैं वो सदगुरु होते हैं। तो आप ये समझो कि सदगुरु ही यानी समझो लोक और परलोक बनाते हैं। लोग किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, राम राम बोलते हैं, ये इनका लोक बना हुआ है। और परलोक के बारे में आपको बताया, स्वर्ग वैकुंठ और ये सब लोक हैं, शिव लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, उन लोकों में भी यानी पहुँचने का जो रास्ता बताते हैं वो सदगुरु होते हैं। अब ये जो तस्वीर लगी है ये हमारे गुरु महाराज की तस्वीर है। इन्होंने बहुत से लोगों को रास्ता बताया, पर चलाया और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। और मेरे लिए ये आदेश देकर गए थे कि पुरानों की संभाल करना है तुमको, जो उनके नामदानी हैं उनकी संभाल करना है, और आप जैसे बहुत से लोगों को नामदान देना है। तो आप ये समझो वो नामदान मैं दूंगा, भगवान से मिलने का रास्ता आपको बताऊंगा। आपको गृहस्थ आश्रम में ही, अपने ही घर में बच्चे और बच्चियों भजन करके, ध्यान करके, सुमिरन करके, जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो, आप सुख का अनुभव कर सकते हो। लेकिन ये समझो आप कि आपसे ये कहा जाए कि भगवान से हम मिलवा देंगे, देवी देवताओं से मिलवा देंगे, लेकिन देवता तो आपके साथ 24 घंटे रहेंगे, खाने को नहीं मिलेगा। तो ये अगर कहा जाए कि खाने को नहीं मिलेगा और भगवान मिलेंगे, तो जल्दी कोई हाथ नहीं उठाओगे, कहोगे भाई भगवान से ही कहो पहले हम पेट भर दें,
तो भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए चारपाई पर पड़े रहोगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन भगवान पंखा झलेंगे, सेवा करेंगे, कहोगे नहीं नहीं हम उनसे सेवा नहीं कराएंगे, कह दो हमको ठीक कहते हैं, फिर हम उनकी सेवा करेंगे। कह दिया जाए कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, कहोगे ना हम इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, तो यह भी जरूरी है। तो वो भी तरीका आपको बताऊंगा कि जिससे ये घर की बीमारियां चली जाएं। आप ये समझो कि घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष इस समय पर देखने को मिलता है। इसमें बहुत से लोग बैठे हैं जिनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, रोज झगड़ा होता है। ये न बताऊं तो मैं बता दूंगा। तो अब यह जब तक दूर नहीं होगा तब तक कैसे भगवान के मिलने में मन लगेगा, कैसे उनकी प्राप्ति में मन लगेगा। फिर तो उनकी बनाई हुई एक एक चीज़ों के लिए दौड़ते रह जाओगे, समय निकल जाएगा, गिन करके जो सांस की पूंजी मिली है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए यह भी जरूरी है। तो देखो बच्चों और बच्चों, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसका जो खून है वो शाकाहारी है। शाकाहारी किसको कहते हैं? साग सब्जी अनाज, आप समझो मेवा फल दूध, ये सब शाकाहारी है। मांसाहारी क्या है? किसी भी पशु और पक्षी का मांस, अंडा, यह मांसाहारी है। तो मनुष्य का जो ये भोजन है ये शाकाहारी, जड़ और चेतन। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से नहीं जाता है दूसरी जगह, कोई ले जाएगा तब जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार नहीं जाता है जड़। और चेतन चलता रहता है, अपनी इच्छा से एक जगह दूसरी जगह चला जाता है। तो मनुष्य चेतन है, जड़ खाने का अधिकारी है, चेतन चेतन को नहीं खाने का अधिकारी है। कुछ चेतन ऐसे होते हैं जिनके दांत नुकीले होते हैं, चाट करके पानी पीते हैं, आंखें गोल होती हैं, वो मांस खाते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली शेर, ये मांस खाते हैं, उनकी पहचान अलग होती है। मनुष्य मांस खाने का अधिकारी नहीं है। मनुष्य अगर मांस खाएगा तो उसको सजा मिलेगी। आप देखो बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? ये शाकाहारी खून है, तो जो चीज़ खाते हो खून उसी का बनता है। मांस खाओगे तो उसका खून बनेगा। अब आप समझो कोई शाकाहारी का खून है और दूसरा मांसाहारी का खून है, तो दोनों खून नहीं मिलता है। यही कारण है, देखो बुढ़ा बीमार होता है, डॉक्टर कहता खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। लड़का कहता हमारा खून चढ़ा दो, डॉक्टर टेस्ट करता कहता नहीं चढ़ सकता है, खून नहीं मिल रहा है। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दो, उनका भी खून नहीं मिलता है। कारण क्या है? एक शाकाहारी है, दूसरा मांसाहारी हो गया। तो भाई बीमारियों से बचने के लिए शाकाहारी रहो आप लोग, और ऐसे कोई नशे का सेवन न करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए और आप हिंसा हत्या कर डालो, अपने औरत को मार दो, बच्चे को मार दो, भाई को मार दो, ज्ञान खत्म हो जाए। देखो शराब जैसे बुद्धिनाशक नशे से घर बर्बाद हो जा रहा है, इसलिए इसका सेवन आप मत करो। और देखो थोड़ा कम खाओ, ज़्यादा खाने पर भी बीमारी आती है। और देखो पैसा भी देना पड़ता है, पेट भी फड़वाना पड़ता है ऑपरेशन करा करके। और एक बार ऑपरेशन जब हो जाता है तो कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा फिर न कराना पड़े। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, और डॉक्टर ने फिर बता दिया ऑपरेशन। तब बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, या तो बटन लगा देना। जब फिर आऊँ तो बटन खोल करके ऑपरेशन कर देना।
काट पीट करते हो, सिलाई करते हो, पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है। तो प्रेमियों समझो आप, 72,000 नसें हैं इस शरीर के अंदर। इतनी पतली पतली नसें हैं कि उनको आप देख नहीं सकते हो किसी भी मशीन से। और ऑपरेशन में जब वो कट जाती हैं, जुड़ नहीं पाती हैं, तब सिस्टम शरीर का बिगड़ जाता है। जिनके कई ऑपरेशन हो गए स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। कहते जब से ऑपरेशन होना शुरू हुआ तभी से तकलीफ बढ़ती चली गई, ठीक नहीं हो पाया। इसलिए ऑपरेशन से बचना चाहिए, संयम और नियम का पालन करना चाहिए। देखो आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं ये आती हैं, ये जो अनपढ़ सास हैं उनकी सेवा नहीं करना चाहती हैं, उनसे कुछ सीखना नहीं चाहती हैं। लेकिन उनको ज़्यादा हुनर होता है, उनको ज़्यादा जानकारी होती है। कोई डॉक्टर लड़की है, दूसरे के पेट से ऑपरेशन करके बच्चे को तो निकाल देती है, लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होने का समय आता है तब अपना ऑपरेशन कर पाती है? वही बूढ़ी सास जिसको अनपढ़ कहती है, वही हाथ पैर करके और इधर उधर से किसी तरह से बच्चे को बाहर निकाल देती है, आराम से बच्चा पैदा हो जाता है। सब नियम संयम सब जानती है वो अगर बताओ उस हिसाब से ये बहुएं करने लग जाए तो आराम से बच्चे पैदा हो जाएं, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। देखो मेहनत पहले बहुएं करती रहती थी, चक्की चलाती रहती थी और काम करती रहती थी और आराम से बच्चा पैदा हो जाता था समय पर। और अब देखो इतना परहेज और सब कुछ होते हुए भी और आखिर में ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। तो देखो बच्चियों, ऑपरेशन से बचने के लिए नियम संयम का करना पालन। आप भी नियम संयम का पालन करोगे तो बीमारी से बचे रहोगे। नियम संयम किसको कहते हैं? नियम तो ये कहता है पहले पेट खाली करियो और जब खूब भूख लगे तब खाओ, और अगर कम भूख में खाओगे तो वही गैस बनाएगा, वही बीमारी पैदा करेगा। लेकिन अब आदमी की आदत देखो कितनी खराब हो गई, कितनी लालची हो गया, कितना लालची हो गया आदमी। कोई खा पी करके आया है और उसके सामने रसगुल्ला ला के रख लो बढ़िया और कहो भाई खा लो, कहेगा नहीं नहीं पेट भरा हुआ है, अभी खाना खा के आए। अरे काल ले लीजिए। तो थोड़ी देर तक देखता रहेगा, फिर एक उठाएगा, धीरे धीरे खाएगा, फिर जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा भी उठा लेगा, उसको भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा, देखो ना तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। लेकिन कुत्ता है देखो कितना नियम संयम का पालन करता है। ये नियम है कि जब भूख लगे तब खाओ। खा पी करके कुत्ता आया है और बढ़िया से बढ़िया चीज उसके सामने डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है, या तो उठा के ले जाएगा कहीं दबा के रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। आप देखो 12 महीना में 1 महीना उसका आता है समय जब पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो कैसे स्वस्थ रह सकते हो, कैसे दिल दिमाग सही रह सकता है? इसलिए नियम और संयम का पालन करना चाहिए। आप ये समझो कि रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, कहते बरकत नहीं हो रही है, हाय हत्या लगी हुई है, पूरा नहीं पड़ता महीना, तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन पैसे की कमी हो जाती है, लक्ष्मी कहाँ चली जाती है कुछ नहीं पता। देखो जो मेहनत करने वाला आदमी है उसके पास लक्ष्मी रुकती है, जो पसीना बहा करके और आप समझो ईमानदारी से परिश्रम करके जो लक्ष्मी को लाता है, रुपया को लाता है, उसके यहाँ रुकती हैं। और जो दांव में लगा देता है, जुआ में जीत करके लाता है, उसके यहाँ रुकती है, दूसरे दिन फिर चली जाती हैं, हार जाता है। चोर से पूछा कि तूने जीवन में कितना चोरी किया होगा? अरे बोला करोड़ों रुपए की।
पूछा कि ये बता कि है तेरे पास कितना? अरे होता तो हम चोरी करते, कुछ नहीं, सब चला गया। तो जैसे आता है वैसे चला जाता है। तो मेहनत करके लाओगे तो वही फलीभूत होगा। तो देखो ये तो मोटी मोटी बात आपको बता दिया लोक बनाने का। अब परलोक बनाने का तरीका आपको बताऊंगा कि जिससे आप गृहस्थ आश्रम में ही सुख शांति का अनुभव करो, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी हो, खाने पहनने की कोई दिक्कत न हो, और हंसते खेलते ये जीवन का समय निकल जाए और आखिरी वक्त में अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाओ। अब आप तो कहोगे यही मिट्टी और पत्थर का घर, यही मेरा घर है। ये सोचो, आप घर होने को होता तो आपके बाप दादा यही कहते कहते चले जाते कि ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। अरे जिस घर को आप बनाते हो, सजाते संवारते हो, उस घर को बनाने में फिर तो आपने गलती कर दिया, दरवाजा लगा दिया उसमें। कहते हो मेरा घर, मुझे रहना है, और दरवाजा लगा दिया तो उसी से निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? तो आप फिर समझो कि आपका घर नहीं है, आपका घर कहीं और है, जहाँ से यहाँ पर आप आए और अभी तक अपने घर नहीं पहुँच पाए। तो वो पहुँचने का रास्ता, उस परमात्मा के प्राप्ति का रास्ता आपको मैं आज बताऊंगा। देखो दो तरह का नाम होता है, एक तो मुँह से लिया जाता है और एक आवाज़ के साथ नाम होता है। हमेशा वो शब्द निकलते रहते हैं, नाम निकलता रहता है। किसी का नाम लोगे तो आपके समझो कि मुँह से निकलेगा, थोड़ी दूर के बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नाम परमात्मा भगवान जिनको कहा गया, वो जो नाम है वो हमेशा रहता है। वही नाम जब से सृष्टि की रचना हुई तब से वही नाम चल रहा है। वो है निर्मायक नाम। अब यह है मायक नाम। मायक किसको कहते हैं? जो माया के इस देश में नहीं जन्म लेते हैं वो निर्मायक होते हैं। जो यहाँ जन्म लेते हैं, मनुष्य शरीर में आते हैं और वो जो नाम को जगाते हैं वो मायक नाम होता है। जैसे महापुरुष लोग आए, त्रेता में भगवान राम जिनको कहा गया वो आए, द्वापर में भगवान कृष्ण जिनको कहा गया वो आए। आप फिर समझो कि यानी कलयुग में भी सतनाम का जगाने वाले कबीर साहब आए। आप फिर देखो वाहे गुरु यानी समझ लो कि नानक साहब आए। आप देखो कि राधा स्वामी आए। ये लोग आए तो नाम को जगाए, लोगों के फायदा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए। लोगों का फायदा हुआ, लोगों का रक्षा हुआ। आदमी की तो बात छोड़ो, लंका जब चलने लगा तो सारी लंका जल गई और विभीषण की कुटिया बच गई, उनका घर बच गया। क्यों बचा? क्योंकि उस पर राम राम लिखा हुआ था, उस समय का जगाया हुआ नाम था, इसलिए बच गया। तो आप ये समझो कि उस समय पर वो नाम था। जब वो चले गए और त्रेता युग खत्म हो गया, द्वापर आया तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। अब इस समय पर कलयुग, कलयुग में हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम लोगों की रक्षा के लिए, फायदा के लिए जगाया। इस नाम में शक्ति है, पूरी ताकत है इस जय गुरुदेव नाम में। और बहुत लोगों ने अपनी जान बचाई, बहुत लोग मुसीबत में छुटकारा पाए, बहुत लोग बीमारियों में, तकलीफ़ों में आराम पाए। बुखार नहीं उतर रहा था, 106 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ था और जय गुरुदेव 10 बार बोल करके दवा पिलाए, ओढ़ा के लेटा दिए। 2 घंटे के बाद बुखार कम हो गया, आराम मिल गया। मुसीबत के समय जब देखा कोई सहारा नहीं है, जान माल का खतरा बिल्कुल पैदा ही हो गया और जय गुरुदेव नाम बोले, बस विकल्प निकल आया बचाने वाला। जंगल में जा रहे हैं, वो जानवर आ रहा हमला करने के लिए, जय गुरुदेव बोलते ही समझो कि जैसे उधर से लठ लिए हुए आदमी आया और आवाज़ लगाया, आ रहा हूँ, घबराना मत। और जानवर देखा वो वापस हो गया। तो अब आगे समझो बहुत सारे चमत्कार देखा पुराने लोगों ने। गुरु महाराज तो हमारे चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में प्रेमियों भी ताकत है, शक्ति है। देखो बच्चों और बच्चियों, अभी तो आपको एक अलग से नाम बताऊंगा, 5 नाम। उसको जपोगे तो आपको बहुत
फायदा दिखेगा। लेकिन आप तब तक के लिए, जब तक उसको न सीख पाओ, न कर पाओ 2-4 दिन 10 दिन, तब तक आप जय गुरुदेव नाम की ही ध्वनि बोलो। सुबह शाम 1 घंटा बोलना शुरू करो, आप देखो फायदा होता है कि नहीं होता है। इसी से बहुत फायदा होता है। देखो, जो आपको ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा उसको तो आपको किसी को बताना नहीं है, लेकिन यह है जय गुरुदेव नाम आप अन्य लोगों को भी बता सकते हो। कोई भी शाकाहारी रहे, ऐसा नशा न करे कि जिससे माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए। ऐसा नशा करने वाला जो नशा है कि जिससे पहचान खत्म होती है, वो नशा न करे। आप ये समझो, ऐसा कोई भी आदमी हो, सुबह शाम जय गुरुदेव घंटा बोल करके अपनी तकलीफों में फ़ायदा उठा सकता है। इसका प्रचार कर दो, बता दो लोगों को, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मिलने जुलने वाले हों, आप सबको बता दो कि भगवान का, परमात्मा का यह वर्णात्मक नाम, जीता जागता नाम इस समय पर है। तो आप ये समझो कि बोलना कैसे है, कैसे बोलोगे, कैसे बुलवाओगे लोगों को, कैसे रटाओगे। मैं आपको बोल करके और आपको बुलवा करके बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सब लोगों को बोलना है। सुबह जब उठो तो जय गुरुदेव नाम की इसी तरह से ध्वनि बोल करके थोड़ी देर, और तब बिस्तर छोड़ो। बच्चों को भी आदत डालो, रात को सोने से पहले भी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और फिर सो। देखो बच्चों, जब भोजन बना लो तो बनाने के बाद जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और फिर खाओ और खिलाओ। देखो ये बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो बहुत चंचल होते हैं, बात मानते ही नहीं, उल्टा ही करते हैं। जो बताओ उसका उल्टा ही करेंगे। उनसे कहोगे जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो तो नहीं बोलेंगे। लेकिन तरीका बच्चों बताता हूँ, बोलेंगे ही बोलेंगे, मजबूरन बोलेंगे। जब खाना बना के तैयार कर लें तब बच्चों को भी बैठाना, घर में जो लोग उस समय मौजूद होंगे सबको बैठाना और कहना थोड़ी देर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। खुद भी बोलो और उनको भी बोलवाओ, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट। तो बोलने की आदत बनेगी, सबकी आदत बन जाएगी बोलने की। और बच्चों को जब मालूम हो जाएगा कि नाम ध्वनि जय गुरुदेव की बोलने के बाद ही खाने को मिलेगा, तो जैसे ही कड़ाही में छुन्न मुन्न होगा, जैसे ही कुकर की पहली सीटी बोलेगी, ऐसा समझ जाएंगे बस अब तैयार हो रहा है। पहले ही घर वालों को बुला के बैठाने लगेंगे, दादाजी चलो, भाई जी चलो, चलो दीदी चलो, चलो चलो बोला जाए, जय गुरुदेव ध्वनि बोला जाए। पहले ही बोलने लगेंगे, आपका कहने से पहले ही, खाने के चक्कर में। तो आदत बन जाएगी। आप देखो, आपके 4 बच्चे हैं और आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो और किसी बच्चे को ठोकर लग गया और उसने कहा पापा जी, मम्मी जी, तो आप जिसको आवाज़ देगा वो तुरंत देखेगा। पापा को आवाज़ देगा तो आप देखोगे, मम्मी को आवाज़ देगा तो ये बच्चियां देखेंगी।
जिस सब साथ में हैं, लेकिन जिसको आवाज़ देगा, भाई को आवाज़ देगा तो भाई देखेगा। ऐसे ही जो जगाया हुआ नाम रहता है वक्त का, उस नाम से जब उस मालिक को पुकारते हैं तो तुरंत देखता है और तुरंत मदद कर देता है। आपको नहीं मालूम है कि आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हो, उस परमात्मा से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। और जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो उस नाम को भी तार के द्वारा जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारोगे तो तुरंत तो आपको देखेगा और मदद करेगा। जैसे बच्चे ने, हमने बताया आपको कि आपको आवाज़ लगाया, आप तुरंत देखोगे बेटा क्या हो गया, कोई मान लो जानवर ही उसको दिखाई पड़ गया, सांप ही दिखाई पड़ गया, आपको नहीं दिखाई पड़ा है तो फौरन उसको हटाओगे, फौरन बच्चे को गोदी में ले लोगे। बचत करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे ही सब उसी के बच्चे हैं। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर वो दया कर रहा है। सभी जीव उसी के हैं, सब क्यों मदद करेगा। लेकिन जब उसको पुकारेंगे तब कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमे सुमे नर उतरने पारा। तो केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन सा ऐसा नाम है कि जिसको याद करके भवसागर से पार हो सकते हैं। आप ये समझो कि वो नाम है ध्वन्यात्मक नाम। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये तो था वर्णात्मक नाम। ये तो समझ लो कि वो काम करता है कि जैसे पारस पत्थर होता है ना, तो पारस पत्थर से लोहा छुआ दो तो सोना बन जाता है। लेकिन लोहा के ऊपर अगर गंदगी लगी है, जंग लगा है, तो सोना नहीं बनेगा जब तक साफ नहीं होगा। ऐसे ही जो गंदगी है जीवात्मा के सामने कर्मों की, मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी पिया, अफीम का सेवन किया, दूसरे औरत के साथ, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, जो अन्य और काम किया, उसका गंदगी लगा हुआ है, पर्दा सा लगा हुआ है। तो ये जयगुरु नाम उसकी सफाई करेगा। और जो अब नाम बताऊंगा वो इस जीवात्मा को बिल्कुल सुवर्ण जैसा कर देगा, सोना जैसा कर देगा। आप समझो कि कागज के रुपए की कोई कीमत है, और है तो कहाँ पर है? जहाँ वो चलता है वहाँ पर है। आप ये समझो कि हिंदुस्तान का रुपया अलग है। आप ये समझो इसको रुपया कहते हैं, नेपाल चले जाओ उसको मोरू कहते हैं। आप समझ जाओ उसी कागज के नोट को अमेरिका में डॉलर कहते हैं। तो अब आप समझो कि ये रुपया लेकर कहीं दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ नहीं चलेगा, लेकिन सोना लेकर चले जाओ, हीरा लेकर चले जाओ तो सब जगह चल जाता है। तो आप समझो इस बात को कि कीमत इस जीवात्मा की कब बढ़ती है कि जब आप समझो उस परमात्मा से इसका मिलन हो जाता है। इसमें इतनी ताकत है कि आप बड़े बड़े राज्य बना सकते हो, बड़े बड़े देवी देवताओं की रचना कर सकते हो, ये मृतलोक बना सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ बना सकते हो। इतनी ताकत है इसमें। लेकिन इस ताकत को आप जान नहीं पाए, भूल गए, और ताकत का इजहार होता है जिधर से वो रास्ता आपका बंद हो गया तो कैसे? तो वो खुल जाएगा जब जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। ये चीज की आदमी इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। पहले के समय में था, देखो किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आप समझो कि हनुमान जी देखो उड़ करके पहुंच गए, छोटा रूप बना लिया। जब लंका में प्रवेश करने को हुआ, जब उड़ करके संजीवनी बूटी लाने को जाने को हुआ तो छोटा रूप बना लिया। और पहाड़ उठा करके जब लाने को हुआ तो भारी भरकम शरीर बनाया, तभी तो पहाड़ उठा करके लाए। तो ये सब शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं। सती सावित्री ने देखो पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो ये शक्ति पहले के समय में लोगों के अंदर थी। तो उस समय लोग अपने शरीर के लिए ही नहीं करते थे, आत्मा को जगाते थे, आत्मा में तय कर लाते थे, परमात्मा का दर्शन साक्षात आत्मा परमात्मा का करते थे। तो वो सारी विद्या है, खत्म कहीं नहीं हुई है। न जानकारी में लोग कहते हैं भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है।
लेकिन भगवान तो साकार है, लेकिन इन बाहरी आंखों से भगवान को नहीं देख सकते हो, उसकी आंख अंदर में है। अब उस अंदर आंख के सामने पर्दा लगा हुआ है, तो जैसे आंख के ऊपर पर्दा लग जाता है तो डॉक्टर कहता ऑपरेशन होगा, जब ऑपरेशन करके पर्दे को हटा देता है तो दिखाई पड़ने लगता है। आप समझो जैसे कान में मैल जमा हो जाती है तो सुनाई नहीं पड़ता, मैल को साफ कर देते हैं, सुनाई पड़ने लगता। ऐसे ही अंदर में जो जीवात्मा है परमात्मा की अंश, उसमें भी आँख है, उसके ऊपर ये कर्म का पर्दा लगा हुआ है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में है, और मनुष्य शरीर से आपने पाप किया वो हटेगा जब, तब ये सब ताकत आ जाएगी और दर्शन भी होगा। तो वो रास्ता बताऊंगा आज आपको, वो नाम बताऊंगा आपको, वो 5 नाम है। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और रूप माने होता है ये चेहरा, आपका चेहरा है, और आप रहते हो वो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं या 5 देवता कह लो आप, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है और उनकी आवाज़ है। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लेना, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यही मैदान में आपको अभी सत्संग के बाद मिल जाएगा, ले लेना। मान लो हिंदी में लिखा हुआ हो तो हिंदी वाला ले करके, जो गुजराती जानते हो उसको गुजराती में लिख देना, दूसरे को दे देना उसको जो गुजराती पढ़ते हों। मान लो इसमें कुछ नहीं पढ़े हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जो कुछ नहीं पढ़े हैं, माताएं कुछ नहीं पढ़ी होंगी, ये जो बैठे हैं 80-80 साल की, ये कुछ नहीं पढ़ी होंगी, तो इनको आप याद करा देना, रटा देना इनको भी ये करेंगे तो फायदा दिखेगा, सबको फायदा दिखेगा। इसमें उम्र का कोई चक्कर नहीं है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे 7-8 साल का बच्चा हो, कोई भी कर सकता है। ये बहुत आसान है, न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थाश्रम में ही रहो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलो, अच्छे मकान में रहो, पूरी छूट है आपको। जहाँ पर आप जिसके साथ खाते हो, जिससे आप रिश्ता लगा रखे हो कि हमारे भाई हैं, बिरादर हैं, हमारे जाति के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वहीं शाकाहारी खाना खाओ। यहाँ लड़की लड़का का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। कोई न धर्म बदलना, न जात बदलना, न घर छोड़ना, न साधु बनना है, न कपड़ा उतारना है, न सिर मुड़वाना है, न चंदन टीका लगाना है, न कोई फूल पत्ते लाना है प्रसाद के लिए, पूजा पाठ के लिए कुछ नहीं करना है। नाम याद करके और जाप कर लेना है जब भी मौका मिल जाए, लेकिन नाम याद होना चाहिए। तो नाम आप याद कर लो जितना याद कर पाओ, ना याद हो पावे तो लिखा हुआ कागज ले लेना, न मिल पावे, न समझ में आवे तो पुराने लोगों से पूछ लेना, या जो जानकार हैं समझ गए हैं इन्हीं में से उनसे पूछ लेना। और जब यानी आपको हो जाए तो जो लिखा हुआ कागज है, चाहे इनके द्वारा हो, चाहे कोई बांटने वाला दे, चाहे आप अपने हाथ से लिखो, उस कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। आप बताना मत किसी को। अगर इन नामों को आप दूसरे को बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज हो जाएं कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, तो कोई नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई काम मत करना। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको आंख बंद करके और ध्यान लगाने के लिए बताऊंगा। मन को रोक करके जब आप ध्यान लगाओगे और रोज अभ्यास करोगे, तब अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, अंदर में आपको सुनाई पड़ेगा, मस्ताना बाजा आपको सुनाई पड़ेगा, वो दृश्य दिखाई पड़ेगा जो अभी तक आपने देखा नहीं। तो देख करके खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे।
क्योंकि आदमी खुशी को छिपा नहीं पाता है। खैर खून खांसी खुशी का ना, खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीत मद पान और रहमन दाबे न दबे जाने सकल जान। आप देखो एक कथा होता है, कोई पान में लगा के मुंह में खा लो, बुट को दबाए रहे, लेकिन तो भी लाली तनिक सा सांस लेगा तो दिखाई पड़ जाए। कहीं कपड़े के ऊपर कथा लग जाए तो दाग जल्दी नहीं छूटता है। खून, और आप समझो कि खून का भी जो दाग होता है वो भी नहीं छिपता। खून करके अगर किसी मार के आवे तो उसकी भी नजर चढ़ी रहती है, और रोए रोए उसके आदमी जैसे साधारण आदमी जैसे नहीं रहते। खैर खून खांसी, खांसी आती है कितना मुंह दबा दबा करके खांसो, लेकिन पता चल ही जाएगा खांसी आ रही है इसको। खैर खून खांसी और खुशी, खुशी को कोई जल्दी छिपा नहीं पाता, जरूर झलक जाता है। चल खैर खून खांसी खुशी। बैर, बैर माने किसको कहते हैं? दुश्मनी को। आप समझो दुश्मनी अंदर में भी आदमी कर लेता है और बाहर से दिखावे के भी दुश्मनी करता है, मार देंगे काट देंगे और गाली गुस्सा देता है, और अंदर अंदर कुड़ता रहता है। मौका मिले तब इसको हम पटकें, दुश्मन को कंधे पर बिठा के सिर पर बैठा करके जब मौका मिले तब पटकें। अब उससे आप बात करने लगो और उसकी तारीफ, और उसके बाद में तारीफ करते करते कुछ पूछ बैठो, समझो कि इसका दुश्मन है तो कुछ न कुछ मुँह से बोल ही देगा, तारीफ नहीं सुनेगा, या कोई न कोई बात भूल ही देगा अगर थोड़ी देर तक आप बात करते रहोगे तो। खैर खून खांसी खुशी और बैर, दुश्मनी, बैर प्रीत प्रेम ये नहीं छिपता। बैर प्रीत मदपान और शराब, शराबी का चाल ढाल आँख और मुंह सब का चेहरा अन्य लोगों से बदल जाता है, पता चल ही जाता है, छिपाई नहीं छिपता है। तो अब जब खुशी आपके अंदर आ जाएगी, जो चीज़ नहीं देखे वो भी देखोगे। जब जो चीज़ आप जिस चीज़ की तलाश थी वो चीज़ अभी तक आपको नहीं मिली, वो जब मिल जाएगा, भगवान मिल जाए, देवी देवता मिल जाए, तो हजम जल्दी नहीं कर पाओगे। कोई सस्ता सामान बाजार से खरीद लाते हो तो पूरे गांव में बताते हो कि चले जाओ दुकान लगी की आई है, सस्ता सामान मिल रहा है, 800 रुपए की साड़ी 500 में मिल रही है, चले जाओ पहचान करके ले आओ, ऐसे ही बता दोगे। लेकिन इस चीज़ को खुद ठीक से याद कर लो कि अंदर में कुछ भी दिखाई पड़े बच्चियों और बच्चियों तो किसी को बताना नहीं है। आपको कुछ भी सुनाई पड़े तो आपको बताना नहीं है। अगर आप बता दोगे तो तुरंत बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो उसके लिए रोओगे, तड़पोगे। आप ये समझो कागज़ के नोट की कोई कीमत है? कागज़ के नोट की कोई कीमत नहीं। रातों रात देखो 1500 रुपये का नोट बंद हो गया, भूखों मरने लगे, 500 रुपया रखते थे, और जो फुटकर रखे हुए थे राजा रहे, वो खाने पीने कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन 1500 वाले दूसरे से चाय मांग मांग कर पीते रहे। तो अब आप ये समझो इसकी कोई कीमत नहीं है, समझा? अनिजों की कोई कीमत नहीं है। तो आप ये समझो कि आप जब असली चीज़ पाओगे, तब उसकी कीमत समझोगे, तो आप बताना मत। उसके लिए कीमती चीज़ जब आप समझ जाओगे कि ये कीमती है, जैसे सोना हीरा की कीमत हमने बताया आपको, वो चीज़ जब आपको मिल जाएगी तब आप हजम नहीं कर पाओगे, बताने लगोगे। देखो रेडियो आप लोगों ने सुना होगा, रेडियो में जब गाना आता है और बाजा बजता है तो बहुत से लोग ऐसे से हिलाने लगते हैं, ऐसे हाथ पटकने लगते हैं बाजा सुन करके। छोटे छोटे बच्चे ऐसे थिरकने नाचने लगते हैं बाजा सुन करके। अब आप सोचो आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, इतना आनंद आता है कि बुढ़ा का भी हाथ चलने लगता है। बुढ़े से कहो काका हाथ ऐसे हिलाते रहो, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते रहो, ऐसे कि जाम ना हो जाए, तो 2-4 बार करेगा, उसके बाद ऐसे रख लेगा। लेकिन जब गाना सुनेगा तो पीतता ही रहता है। तो आप ये समझो कि जैसे मुर्दा में भी जान आ जाती है सुन करके इस बाजा को,
तो इस बाजा को नकली बाजा है, असली बाजा ये नहीं है। नकली बाजा किसको कहते हैं? जो हमेशा न काम आवे। जैसे नोट है, आप न बताओ किसी को चला के चले आओ, लेकिन जो जानकार है आपका नोट, नकली नोट नहीं लेगा। ऐसे ही ये असली बाजा नहीं है। दुनिया का जितना भी बाजा है ये सब बजाने पर ही बजता है। चाहे हाथ से बजाओ, चाहे लकड़ी से बजाओ, चाहे मुंह से फूंक के बजाओ, और चाहे ये बिजली है ना करंट, इससे बजाओ। लेकिन वो बाजा बगैर बजाए निष्ठिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है तन की सुर विसारी रे। कहा ना, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना भूमि एक गगन, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। देखा उन्होंने, तब कहा कि जमीन नहीं है लेकिन महल बना हुआ है। तो ऊपर के महल ऐसे ही हैं। और जमीन अगर देखना भी चाहो, जो चीज़ देखना चाहोगे वो चीज़ वहाँ मिल जाती है, देखने को मिल जाती है। तो आप ये समझो कि उसी का नकल यहाँ पर, यानी जब महात्माओं ने बताया कि इस तरह का है, तब ये जो है दुकानें बनाने लग गए और ये सब करने लग गए। तो वहाँ पर आप समझो कि देखना भी चाहो जमीन को, तो वो जमीन आसमान जैसी कोमल स्वच्छ साफ दिखाई पड़ती है। उसमें महल बने हुए हैं मड़ियों और मोतियों के कंगूरे वाले, और उसमें रोशनी ही रोशनी दिखाई पड़ती है। अंधेरा वहाँ होता ही नहीं, रात वहाँ होती ही नहीं है, कोई गंदगी नाम की चीज़ें ही नहीं है, कोई झाड़ू लगाता, नापदान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता है। तब जब उन्होंने देखा तो कहा, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। और बहिरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुन विसारी रे। तो जब आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आती है, आनंद आता है, तो जिसको वो बजा रहा है उस बाजा को जब सुनोगे तो आनंद आएगा, मस्ती आएगी कि नहीं आएगी। मीरा अनिल समझो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा मस्त हो जाती थी, नाचने लगती थी। अब घुंघरू बांध करके क्यों नाची, ये भी बता दें आपको। आगरा है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर वो थे, राधा स्वामी मंदिर है वहाँ, तो महाराज रहते थे। तो उस समय पर अंग्रेजों का वक्त था, तो पोस्ट मास्टर जनरल का बहुत बड़ा पोस्ट था, बहुत वादा था बड़ा। वो घोड़े से जब चलते थे तो जैसे ये बड़े बड़े नेता चलते हैं तो उनके पीछे सिपाही लोग चलते हैं हथियार लेकर के, ऐसे घोड़े पर जब वो चलते थे तो सिपाही लोग आगे पीछे चलते थे उनकी रखवाली के लिए। तो महाराज के राधा स्वामी के वो शिष्य थे। तो सुबह वो जाएं पानी भरने के लिए, उनके नहाने के लिए यमुना में, यमुना नदी थोड़ा दूरी पर है। तो जब उधर से लौटे तो गांव में से होकर आ रहे थे, तो एक आदमी ने कहा कि ये पोस्ट मास्टर जनरल ये कहाँ पानी भर के जा रहा है, जिसके नौकर चाकर अंग्रेज दे रखे हैं नौकरों को, वो पानी भर के जा रहा। तो किसी ने कहा अपने मुर्शिद के लिए, अपने गुरु के लिए पानी भर करके ले जाता है नहाने के लिए। तो ठंडी का महीना था, आग के पास लोग बैठते थे, वहीं कई लोग बैठे थे। तो तीसरा बोला कि ये सुबह सुबह इसलिए जाता है कि इसको कोई देख न ले, कितना बड़ा अफसर, अब ये पानी भरने जाता है साधु के लिए। अब उसको क्या पता कि गुरु का कितना बड़ा दर्जा होता है, और गुरु क्या होते हैं। गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनों जिन गोविंद देव दिखाए, जिनकी पूजा सब लोगों ने किया। सबसे पहले जितने भी महात्मा हुए, जितने भी हुए, कहा राम कृष्ण खिरे को बड़े 100 लोग गुरु कीन, 3 लोग के जे धनी गुरु आगे आधे, गुरु ने प्रणाम मन है मन की ना, और तब लागो धाय धन लेना। तो समझो कि ये भरा पड़ा हुआ इतिहास, उसको क्या पता, जिसको नहीं जानकारी है कि गुरु क्या होते हैं, मुर्शिद क्या होते हैं। तो कहा कि जो है ये इसलिए जाता है
कि कोई देख न ले। तब वो सुन लिए तो गए वहाँ ड्यूटी किया दिन में, नौकरी, और शाम को जब लौटे तब बाजार गए तो घुंघरू खरीदा। घुंघरू जानते हो, पैर में बांध करके चलो तो छम 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 यानी होता है। बहुत से नाचने वाले पहन लेते हैं, नाचते हैं, घुंघरू बजता है, तो बांध लिया। और दूसरे दिन जब गए तो बोले, रे गांव वालों देख लो, ये शालिग्राम राज शालिग्राम जा रहा है, ये पोस्ट मास्टर जनरल जा रहा है अपने गुरु के लिए पानी भरने के लिए, ये घुंघरू। तो मीरा ने घुंघरू इसलिए बांधा कि लोग ये समझ जाएं कि हमको कुछ मिल गया। हमारे गुरु रविदास में इतनी शक्ति है, ताकत है कि उन्होंने रानी को नचा दिया भक्ति में। तो मेरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब आप ये समझो कि ऐसी मस्ती आती है। अब अगर आप बता दोगे तो जैसे मीरा को कभी कभी जब बंद हो जाता था तब रोती थी, चिल्लाती थी और बोलती थी कि रात कहती थी, रात देना मुझे नींद ना आवे और भावे अन्न न पानी। अन्न पानी कुछ नहीं बांटा है। अभी आपका भी गहना कोई चुरा ले जाए, कहीं गिर जाए तो कितना चिंता बच्चियों करती हो। आपका जेब कट जाए तो कहते हो आज खाना नहीं अच्छा लग रहा है, हमारा रुपया चला गया, जेब कट गया, नुकसान हो गया। और वो अनमोल चीज़ कि जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी ही नहीं जा सकती है, जहाँ ये धन दौलत खत्म होता है वहाँ से आध्यात्मिक दौलत की शुरुआत होती है। वो चीज़ आपको मिलेगी और आप ऐसे लुटा दोगे, बता दोगे तो आपके पास नहीं रह जाएगा कुछ। इसलिए बताना मत। जो कुछ भी दिखाई पड़े, जो कुछ भी सुनाई पड़े, आप प्रेमियों किसी को भी मत बताना। औरत आदमी को नहीं, आदमी औरत को नहीं, बच्चे को नहीं, दोस्त को नहीं, सहेली को नहीं, किसी को भी नहीं बताना। आपको कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े, देखते रहो, सुनते रहो, उसी में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े बताना मत। अब यह नाम जो आपको रटाऊंगा, इसको किसी को भी मत बताना। आपको नामदान देता हूँ। देखो, 3 चीज समझो आप, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को कहते हैं भजन। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। ठंडे लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो, 2 आँखें ये बाहर और एक आँख अंदर, यहाँ जीवात्मा। इन आँखों से बाहर की चीजें दिखाई पड़ती हैं और जीवात्मा के आँख से अंदर की चीज दिखाई पड़ती है, ऊपरी लोगों की। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है और एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनाहत वेदवाणी, आकाशवाणी जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक। कहोगे भाई नाक तो एक ही है। देखो, 2 नाली के ऊपर पत्थर रख दिया जाए तो ढक जाती है, पुल बना दिया जाए 2 नाले के ऊपर तो ढक जाता है। ऐसे ही ये नाली ढकने के लिए बना दिया। इतना हिस्सा ऐसा निकाल दो इसका और कोई आदमी आकर के ऐसे खड़ा हो जाए तो कहोगे भूत आ गया। अरे ये राक्षस है क्या? दिन में देखोगे तो कहोगे राक्षस पैदा हो गया और रात को देखोगे कहोगे भूत आ गया। नाक दबी हुई लड़की का फोटो लड़के को दिखाओ कि शादी के लिए ये रिश्ता आया है, करोगे? तो कहेगा नक बैठी लड़की से नहीं करेंगे। दबे हुए नाक वाले लड़के का फोटो लड़की को दिखाओ तो वो भी नो 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 बोल देती है। तो ये क्या है? नाक एक शोभा है, ये शोभा बढ़ाता है। नाली को ढकने के लिए ये लगा दिया जिसको नाक कहते हो।
लेकिन नाक कौन है? यह है। एक ये सुराख है और एक ये सुराख है। ऐसे पूछो कि कब खाना खाना चाहिए, भूख लगे तब कहेंगे को भाई शुगर का मरीज तो हमेशा भूखा रहता है। पहचान ये है कि जब ये श्वास चले, ऐसे देख लो दोनों श्वास अन्य समझो कि एक साथ नहीं चलते, कभी बायां श्वास चलता है कभी दाहिना श्वास चलता है। ये 24 घंटे में यानी ये बदलते रहते हैं, और जब बदलते हैं तो थोड़ी देर तक दोनों नाक से सांस चलता है, जब बदलना होता है। एक जब चल जाता है तो दूसरा चलाने के लिए उसको थोड़ी देर दोनों को चलाना पड़ता है, चलता है। ये प्राकृतिक चीज है, नेचुरल जिसको कहते हो। तो आप ये समझो जब दाहिने नाक का श्वास चले तब समझ लो कि अंदर से मशीन मांग रही है कि अब डालो कुछ, अब खाओ। दो नाक है, एक दाहिनी तरफ है एक बाईं तरफ है। यह नाक है तो बाहर, आप बाहर की खुशबू इन नाकों से लेते हैं, और अंदर में एक नाक है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू लेते हैं। और वो खुशबू जब मिल जाती है तब आदमी मस्त हो जाता है। और वो खुशबू ऐसी खुशबू है कि कभी ख़त्म ही नहीं होती है, और तरह तरह की खुशबू। यहाँ क्या खुशबू है, यहाँ देखो कई तरह के इत्र होते हैं, कई तरह के फूल होते हैं, और इनके अलग अलग खुशबू होते हैं। अनाज कई तरह के होते हैं, उसका अलग अलग खुशबू होता है। मसाले का अलग, घी का अलग, तेल का अलग, यहाँ की चीज़ों की अलग अलग खुशबू होती है। सब मिला लो दुनिया की जितनी खुशबू है, लेकिन वहाँ जितनी खुशबू है उसके आगे कुछ नहीं। और वो खुशबू जब मिल जाती है तब जल्दी उतरती ही नहीं है। कहा नानक साहब ने कि भांग बकोरी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो खुमारी जब चढ़ती है दिन रात चढ़ी रहती, उतरती नहीं। तो 3 आँख 3 कान और 3 नाक, और सुमिरन ध्यान और भजन, 3 चीजें। और देखो 5 नाम, और इनका 5 रूप है, और ये जहाँ रहते हैं इनका स्थान है, और इनके मुंह से आवाज़ निकलती है, वो 5 ये है। तो आप ये समझो अब मैं आपको नामदान दूंगा, लेकिन परहेज आपको करना पड़ेगा। किन चीज़ों का करना पड़ेगा? अभी तक अगर आपने मांस खाया हो, अंडा खाया हो, अब मत खाना। और शराब जैसा नशा का सेवन मत करना। देखो कोई तंबाकू पी ले, तंबाकू खा ले, बीड़ी पी ले तो होश में रहेगा, लेकिन गांजा पी ले, शराब पी ले, आप समझो कि हीरोइन इसका इस्तेमाल कर ले, अन्य नशे की गोलियां खा ले तो होश में रहता है। तो होश में जब नहीं रहोगे तब इनकी पहचान नहीं होगी देवियों की, ये देवियां कहलाएंगी। और जब इनकी पहचान खत्म हो जाती है तब क्या होता है? महाभारत। तब क्या होता है? सर्वनाश। रावण बहुत जानकार था, और सोने की लंका थी, इतना धन था, और इतना जानकार था 4 वेद शास्त्र 18 पुराण का, कि कहता था जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा और उस पर चढ़कर लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन यही 3 बुराई ने उसका सर्वनाश करा दिया। 1 लाख पूत 100 लाख नाती, और तो रावण घर दिया न बाती। कोई दिया जलाने वाला एक नहीं बचा, सब खत्म हो गए। 1 लाख लड़के और 100 लाख नाती थे, सोने की लंका थी। और बलवान इतना था ताकतवर कि बड़े बड़े देवता घबरा जाते थे जब आता था लड़ाई के लिए। लेकिन जब मांस खाता था, शराब पीता था तो बुद्धि खराब हो जाती थी, दूसरे की माँ बहन को गलत नजर देखता था, जिससे उसका सर्वनाश होता। तो ये काम अब मत करना। संकल्प बना लोगे आज तो छूट जाएगा। आपको नामदान देता हूँ। बैठ जाओ, पालथी मारो, पालथी मारो, जैसे मैं मार के बैठा हूँ ऐसे बैठो, पालथी मारो, बैठ जाओ सब बच्चे बैठो, पालथी मारो। जो जो नाम मैं बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। जो जो नाम मैं बोलूंगा आप सब लोग बोलना,
आपके बगल कोई बैठा हो न समझ पा रहा हो और आप समझ रहे हो प्रेमियों, बच्चे हो, तो उसको यही करो, यही बोलो जो ये बोल रहे हैं, और उसके बाद में आप समझा देना उसको, तो उसका भी नामदान लेना मान लिया जाएगा। जय गुरुदेव।